जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के 27 तारीख के त्रैमासिक परीक्षा के साइंस के क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे। तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिए और पढ़ाए गए एक एक प्रश्न को याद करते हुआ चलिएगा। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से आज की इस क्लास को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीवीआई प्रश्नों के लिए अपने क्लास 10th की परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट, अच्छे से क्लास पर ध्यान दीजिएगा और एक एक प्रश्न को याद करते हुआ चलिएगा। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए याद रखेंगे आंसर होगा 2 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे 2 एम्पीयर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कुंडली में यह दोनों चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, याद करते हुए चले अगले प्रश्न को देखेंगे। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे फैराडे ने की थी। ठीक है, फैराडे ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कहेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय विसंयन है। नाभिकीय संलयन इसका आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, परीक्षा में जरूर आएगा। इसके लिए याद रखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। क्वेश्चन है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। याद रखेंगे जंगलों में इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो m बराबर याद रखेंगे बच्चों v/u होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे r = 2f होता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में, छोटा सा प्रश्न है। मानव नेत्र में तो आप कहेंगे उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे रेटिना पर बनाता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। विद्युत चनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसके लिए याद रखेंगे नाभिकीय ऊर्जा इसका स्रोत नहीं है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहेंगे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आसान प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाल कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। इस प्रश्न को सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, 1 वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, छोटा सा प्रश्न है, आंसर याद रख लेंगे प्रतिकर्षक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, मीटर इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के
अपरकिरणन के कारण। अगले प्रश्न को देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आसान प्रश्न है, फैराडे ने की थी, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? तो याद रखेंगे समतल दर्पण होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है, ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? आसान प्रश्न है, 7 सुर होते हैं। ठीक है, कितने सुर होते हैं बच्चों? 7 सुर होते हैं। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है? तो इसके लिए याद रखेंगे बच्चों कि यह गति धीमी हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कहेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो यह श्वेत रंग का होता है। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। प्रश्न है, समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण होगा? तो इसके लिए याद रखेंगे यह एक वियोजन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? इसके लिए याद रखेंगे Fe3O4 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसके लिए याद रखेंगे 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। याद रखना है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसके लिए याद रखेंगे CaCl2। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इसके लिए याद रखेंगे गोल्ड यानी कि सोना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? याद रखेंगे 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? तो याद रखना है, इसके लिए आंसर होगा बच्चों उपस्थिति है 0.03%। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो इसका आंसर होगा सिंगल बॉन्ड COH। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के कणों में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 3 है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त या क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं? तो इसके लिए याद रखेंगे 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चले इसी के साथ अगले प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं बच्चों। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? याद रखेंगे 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 PM या पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है? तो याद रखेंगे OH। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसके लिए आंसर याद रखना है अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, इसका आंसर होगा NaCl। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इसके लिए याद रखेंगे CH4 एक बायोगैस है। चले इसी के साथ यहाँ पर अगले प्रश्नों को देखते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो याद रखेंगे 19 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसके लिए याद रखेंगे CH3COOH। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? अच्छा प्रश्न है, कहेंगे कार्बन धातु है। चलें इसी के साथ अगले क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है? कहेंगे बच्चों कि जाइगोट बनता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो इसके लिए याद रखेंगे जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा? तो कहेंगे बच्चों कि यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता होगा सर्प। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या होता है? एनीमिया होता है। याद रखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी
विधि होती है, तो इसके लिए याद रखना है मृत जीवी होती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है, तो याद रखेंगे यह एक हार्मोन है। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं, तो इसके लिए याद रखेंगे नेफ्रॉन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, याद रखेंगे उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, याद रखना है, कोई नहीं आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, याद रखना है पपीता। चले अगले प्रश्न को देखेंगे मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, इसके लिए याद रखेंगे यीस्ट में होता है। चलें इसी के साथ यहाँ अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो आंसर होगा गंदे जल में उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो कहेंगे साफ जल में। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, तो कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, तो कहेंगे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट एटीपी क्या है, तो आपको कहेंगे कि यह इनमें से सभी है, आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पर सभी को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो याद रखेंगे शुक्रवाहिका में होता है। चलें इसी के साथ यहाँ पर अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है, तो आप कहेंगे वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न है अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो याद रखेंगे डीएनए अणुओं में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे बच्चों एक नर हार्मोन क्या है, तो यहाँ पर याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखेंगे प्रदर्शन में होता है। अगले प्रश्नों को यहाँ पर देख लेंगे बच्चों किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो याद रखेंगे ग्रेम जॉन मेंडल को। एक कोशिका शिवालों में जल का परिवहन होता है, तो याद रखेंगे विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे तो। चलिए बच्चों इसी प्रकार से हमने आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप इसे याद कर लें। अगर याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को एक बार और देख लें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि आज की परीक्षा में आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसीलिए सभी को याद करना है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लीजिए और इसके बाद सोशल साइंस की जो क्लास आपको हम देने वाले हैं उसी में इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन सोशल साइंस के पढ़ाए जाएंगे, उसे भी याद करना है और अच्छे से अपने परीक्षा को देना है। चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए अगले क्लास में सभी छात्रों से मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें।